नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा से। दोस्तों देखिए, हमारे चैनल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिस कारण से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे थे तो ये पब्लिश नहीं हो रही थी। लेकिन ये टेक्निकल प्रॉब्लम अब सही हो गया है। देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं सीटेट पात्रता परीक्षा, जो आपका 14 दिसंबर को होगा। उसी में जो आपके पर्यावरण से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके पर्यावरण से पैडागोजी और सामान्य पर्यावरण आपके दोनों इसमें सम्मिलित हैं। उसी की आपकी टेस्ट सीरीज 1 है, जो बार बार रिपीट प्रश्न होते हैं। आप अभी तक बहुत से टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, तो इस टेस्ट सीरीज में अपना लेवल जांचें कि कितना आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें पहला आपका क्वेश्चन है, 61 नंबर से ही आपका शुरू होगा। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। इनमें से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा। देखिए, इंद्रियों को शामिल करने की बात कही है, इसके 4 ऑप्शन है। देखिए, देखते हैं। पहला है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये तो अभी सही लग रहा है। दूसरा है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। तीसरा है आपका समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। चौथा है, देखिए मिस्टेक है प्रिंट में, ये 4 होगा। उचित ईवीएस साधन के स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। तो सबसे बेस्ट आपका पहला आंसर होगा, क्योंकि इसमें सीटेट में आपको बेस्ट देखा जाता है। 2 आंसर ऐसे मिलेंगे कि आपके मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन उसमें से भी बेस्ट आंसर आपको चुनना होता है, जो सबसे बढ़िया लगे। तो इसमें देखिए, कुछ आपके टैग भी याद करने पड़ेंगे, जो टैग से भी आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। जो टैग होंगे निगेटिव तो उसको निगेटिव, है जो पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव देखेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, क्योंकि सीटेट में आप जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन होते हैं लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा फास्ट करने के आप कोशिश करिए कि आपको सभी क्वेश्चन आप टच कर लेंगे आपके पेपर में। यहाँ तो कर ही लेंगे, पेपर में भी करना होता है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन क्या है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ऑप्शन 2 है कि ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। तीसरा है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। चौथा है आपका है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। जो भी संसार या जीवन से जोड़ने का या अनुभव से बात होगी, वो आपका पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है कि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 2 है आपका अनुशासन को बनाए रखने, ये निगेटिव हो जाएगा। ध्यान खींचने के लिए भी निगेटिव हो जाएगा। नियमों के पालन, ये भी निगेटिव। तो सही आपका 1 हो जाएगा। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए जो भी पर्यावरण में एक युक्ति होती है, वो आपके क्या जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। देखिए, आपका घर यक्स पर है, यहाँ देखिए बनाते चलते हैं। आपका मान लीजिए ये यक्स है, यहाँ पे घर आपका है। देखिए, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आपका घर यक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप लंबा सुरंग पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि यक्स, यहाँ देखिए यक्स से आपका क्या है, घर है। और यहाँ से कितना, यहाँ देखिए, यहाँ कहा है कि पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर आप क्या दूर जाते हैं।
तो यहाँ देखिए 125, ये 125 मीटर दूरी है। ठीक, कहाँ दक्षिण में जाते हैं, ये दक्षिणी। फिर आपका कहा है कि 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, किधर, पूर्व की दिशा में। ये पूर्व हो गया 100 मीटर। फिर आपका कहा है 125 मीटर, अंत में आप ठीक उत्तर में 125, इतना ही दूरी 125। फिर कहा है आपका वाई पर विद्यालय के सापेक्ष और आपका घर स्थित है। वाई के सापेक्ष है, यहीं पे आपका वाई है और ये क्या है, विद्यालय है। विद्यालय इसी के सापेक्ष का है, तो ये दूरी पूछ रहा है। तो किस दिशा में हो गया आपका, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम दिशा में हो गया। कितना, 100 मीटर ही होगा। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, 64 का आपका 4 सही हो जाएगा। 100 मीटर, देखिए पहले में आपका है 125 ठीक उत्तर, ये गलत है। 125 गलत है। 100 मीटर पूर्व में नहीं है, आपका पश्चिम दिशा है, तो ये आपका 4 सही है। ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, आप इसको जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन 3 है उड़ीसा, ऑप्शन 4 है मिजोरम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड में ही तोरंग को, जिसका अर्थ होता है जंगल। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। इस टाइप के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोई लड़का नागरकोइल से मझगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मझगांव पहुंचती है 4:30 बजे। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो देखिए इसमें 3 स्टेप में आप सवाल को हल कर लेंगे। देखिए इसमें पहला स्टेप आपका होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप में कि आपको कितने से कहा है, 4 से, तो 4, 5, 6, तो 4 से 5 दिन कितना, एक दिन का 24 घंटा होगा। फिर यहाँ से यहाँ आपका कितना, एक दिन का 24 घंटा, टोटल ये कितना हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे। ठीक, दूसरा आपका स्टेप है, स्टेप आपका दूसरा है कि आपको करना क्या है कि 4 जून से 4 जून से कितना, 22, 30। ठीक, इसके बाद आपका कितने जून से, 6 जून से, तो 6 जून से तो कितना चला है, कितना टाइम हुआ है, 04, 4:30। ठीक, इसमें से घटा लीजिए तो कितना आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 00 और ये 18 हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आपका क्या था, 22, 30, फिर आपका है 04, 30, तो कितना आ जाएगा, 00 और ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जा 8, यहाँ पे 1, 18, बाकी टोटल आपके 48 घंटे हैं। ठीक, 2 दिन का समय जो था, 24 जो जोड़ा गया है, इसमें से घटा दीजिए 18। ठीक, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 30 घंटे आपके टोटल हो जाएंगे, 30 घंटे। हो जाएंगे। अब आपका दूरी यहाँ पे दे रखा है कितना, 1145 किलोमीटर। चूँकि आप जानते हैं कि चाल बराबर
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो लास्ट स्टेप आपका यही है, 3 स्टेप में बताए थे कि आपको क्या करना है। दूरी दे रखा है तो चाल बराबर दूरी, तो यही पूछा है चाल कितनी होगी, तो आपका 11:45 आप 30 से भाग कर देंगे तो आपका कट जाएगा कितना, 38.5 आएगा। 30 से 3 बार लेके जाएंगे तो आपका क्या 30 तिहाई 90 हो जाएगा। ठीक, 90। इसके बाद फिर आपका 8 बार जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगी, तो इतना तो आप कर सकते हैं, भाग दे के देख लीजिए, यही आएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, कहीं पे सही नहीं पूछता है, कहीं पे सही है। तो इस टैग को भी ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ते समय हम ध्यान नहीं रखते हैं कि नहीं पूछा है कि यह पूछा है। पहला है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ये पहला ही क्या हो गया इसका 67 का, ये गलत हो गया, केवल लगा दिया, टैग है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये अभी देखिए। तीसरा है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। चौथा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। नहीं पूछा है कि कौन सा विषय नहीं है, तो नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, यही तीसरा इसका जो है ये नहीं है, बाकी सब सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक। चौथा है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो यही सही नहीं है। कौन सा आपका ये सही है, ये नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। आज हमें मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका से, ऑप्शन बी अफगानिस्तान से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से। सी नहीं है आपका, देखिए 3 है और ये 4 है आपका, तो इंग्लैंड से। चौथा है दक्षिणी अफ्रीका से, तो 68 का सही आंसर आपका हो जाएगा 4, दक्षिण अफ्रीका से लाए थे मिर्च। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है पौधे को सहारा देना, दूसरा है रामस प्रदान करना, चौथा है भोजन संचित भंडारण करना, चौथा है सी है, डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य कौन सा है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 69 का 1, ए सी बी, क्योंकि पौधे को सहारा देना भी कार्य है। ठीक। फिर रामस प्रदान करना नहीं। फिर आपका भोजन संचित और भंडारण करना भी जड़ का काम होता है, और डी है पानी और खनिजों को अवशोषित भी करता है। तो ये तीनों सही है, ये आपका गलत है। तो ए सी डी। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। आप अपना लेवल भी जांचें कि कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उसमें कितना आप सही कर पा रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। 70 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। भारत संघ शासित प्रदेश नहीं है। 70 इसमें ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन 2 है लद्दाख, ऑप्शन 3 है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 4 है मणिपुर। तो कौन सा आपका सही होगा, संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो मणिपुर नहीं है, ये आपका यही सही हो जाएगा, मणिपुर नहीं है, ऑप्शन 4। 71 क्वेश्चन नंबर आपका निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो ऑप्शन आपका 1 है बिहार और बॉम्बे हाई, ऑप्शन 2 है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन आपका 3 है असम और उड़ीसा,
चौथा है गुजरात और तमिलनाडु। पूछा क्या है कि कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो आप 71 का सही आंसर आपका हो जाएगा 4, क्या गुजरात और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर आपका 72, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ऑप्शन ए है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन 2 है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी है, सी नहीं है, 3 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 4 है भीमराव अम्बेडकर साहेब अम्बेडकर, बाबा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। तो यही सही है आपका, 4 आंसर सही है, इन्हीं के नेतृत्व में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है पोचमपल्ली भारत के, ये देखिए बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आपका 73 का पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आपका कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है आपका केरल और चौथा ऑप्शन है आपका तेलंगाना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश का था लेकिन अब ये तेलंगाना का क्षेत्र बन चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए हट गया है। देखिए अगला है आपका 74। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए है बंद गोभी आंवला पालक। ऑप्शन 2 है गुड़ आंवला टमाटर। ऑप्शन 3 है आंवला पालक गुड़ और ऑप्शन 4 है आंवला बंद गोभी टमाटर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2 गुड़ आंवला और टमाटर। इसमें लौह तत्व तो ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए इससे तो बेस्ट आपका 3 हो जाएगा, सॉरी इसको देखिए इससे बेस्ट है आंवला पालक गुड़, क्योंकि यहाँ टमाटर दे रखा है। तो पालक में भी जानते हैं कि आयरन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 में पालक नहीं दिया है, टमाटर दिया है। तो सबसे बेस्ट आपका आंसर आंवला हो जाएगा, आंवला पालक गुड़। सही आपका 3 है, ये सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 75 निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने योग्य है। तो ऑप्शन 1 है बाज चील गीद। ऑप्शन 2 है फागता कौवा मोर। ऑप्शन 3 है बाज कबूतर तोता। ऑप्शन 4 है कौवा चील बुलबुल। तो बाज चील गीद जो है 4 गुनी अधिक दूरी को वस्तुओं से देख सकता है। तो ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ऑप्शन 1 है उड़ीसा। ऑप्शन 2 है राजस्थान। ऑप्शन 3 है आपका लद्दाख और ऑप्शन आपका 4 है असम। तो 76 का सही आंसर आपका हो जाएगा असम के लोग। कितने
3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। देखिए, ये आपके मकान से भी ये क्वेश्चन रहेंगे, तो मकान से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप रिपीट कर लें, या फिर हम आपको रिपीट करवा देंगे। उसके लिए एक वीडियो अलग से आपको बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः होगी। तो क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन 1 है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन है थर्ड है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। फोर्थ है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। देखिए, जो आपका भारत का नक्शा बनता है, तो आप यहाँ देखेंगे किसके बारे में पूछा है, तो आपका यही गुजरात है। ये आपका गुजरात है, गुजरात। और यहाँ आपका क्या है, नेपाल है। और यहीं पे आपका क्या है, बिहार से पूछा है ना, तो ये आपका इधर ये आपका बिहार लगा हुआ है। तो इससे दिशा पूछा है, तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में जो आपकी दिशा होगी 77 का, वह बेस्ट आपका आंसर आपका थर्ड है। ये आपका क्या है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी, ठीक पटना की बिहार की राजधानी तो है ही। तो आपका दक्षिण पश्चिम में ये जो दिशाएं होगी, आप जानते हैं यहाँ कि ऐसे जो दिशाएं होंगी ये उप दिशाएं जो होती हैं, तो यहाँ से क्या है, दक्षिण पश्चिम की दिशा हो गई और दक्षिण पूर्व की दिशा हो गई। ये वाली आपकी क्या है, दक्षिण पूर्व की ये दिशा होगी और ये आपकी दक्षिण पश्चिम की दिशा होगी। तो सही आंसर आपका कौन सा है, थर्ड है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व की दिशा होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 78, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो 4 ऑप्शन इसके हैं। ऑप्शन 1 है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन 2 है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन 3 है ग्रेगर जॉन मेंडल और ऑप्शन 4 है जॉर्ज मेस्टर। तो सही आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने टमाटर के पौधे पर ही प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 79, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, जो आपके उप थीम जो है, और 4 थीम है, और 4 थीम और उप थीम है। तो इसमें से आपके 6 विषयों में से एक है। तो ऑप्शन आपका 1 है चीज़ें कैसे काम करती है, ऑप्शन 2 है पदार्थ, ऑप्शन थर्ड है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन 4 है चीज़ें जो हमें बनाते हैं और करते हैं। तो 79 का आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, जो चीज़ें हम बनाते हैं और क्या कार्य करते हैं, यही आपका सही हो जाएगा। थीम से भी एक क्वेश्चन आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 के बाद आपका 80 और आपका 81, ये दोनों मिस प्रिंट है, इसकी टाइपिंग नहीं हो पाई है, इसमें छूट गया है, तो इसके लिए सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 82 पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था आपका ऑप्शन 1 है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन 2 है परीक्षण करना, शिक्षार्थियों को नामांकित आरेख बना सकता है, ऑप्शन 3 है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विषयों से प्राप्त
करना। ऑप्शन 4 है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। तो 82 का आपका सही आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो आपका 83 आपका पहले का है। ऑप्शन है कि बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। दूसरा है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। थर्ड है कि अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करती है। ऑप्शन 4 है इसको छात्रों के प्रगति की निगरानी करती है। तो 83 का सही आंसर आपका हो जाएगा टू आपका हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। रचनात्मक आकलन संदर्भ में सही नहीं है, यही तिमाही का है। जबकि बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है, सही है ये। ठीक, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में ये गलत है। फिर अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, भी सही है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी पड़ती है, सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शन है पहला एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनाएगा, कैसे कैसे आपका ऑप्शन देगा। 84 का रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, ये तो पहले ही गलत हो गया। विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड पर दिखाएं, गलत है। केवल लड़कों से प्रतिदिन, देखिए आपका निगेटिव क्या है, टैग वर्ड है, केवल, एकमात्र, फिर आपको दंड देना, किसी एक के लिए सहानुभूति करना, ये सब क्या है, निगेटिव टैग है। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ये सही आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। दूसरा है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उसे बात करें। तीसरा है किसी दूर बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। चौथा है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। 85 का तो सबसे बेस्ट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। उसकी कठिनाई का पहले पता लगाएंगे, उसके अनुसार उसकी कक्षा को समायोजित करेंगे, दंड नहीं देंगे उसे, क्योंकि एनसीएफ ये नहीं कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है यह एक मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। दूसरा है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। 4 ऑप्शन है इसके। तीसरा है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। चौथा है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसका आपका 86 का आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 1, यह सही हो जाएगा। देखिए कहाँ गया 86 का मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। देखिए इसमें आपको टैग भी देखना पड़ेगा। जैसे दूसरे में क्या है कि वह
पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। प्रतिबंध लगाना ये क्या है? निगेटिव टैग है। यह छात्रों के विचारों को जानना, उसे सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग में लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, जबकि वह पूरी तरह से ये क्या है? मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण की सराहना। यहाँ पे कई कह दिया, और यहाँ पे देखिए यह छात्रों के विचारों को जानने में, सही करने में, बस छात्र के ही बारे में। यहाँ कई दृष्टिकोण मुद्दे पर बात हो सकती है, या लाभ की बात की यहाँ कोई बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। ईबीएस में मानचित्रण कौशल है। ऑप्शन 1 है स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। दूसरा है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। तीसरा है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। चौथा रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। 87, तो सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ता है, अपने दिमाग को कंठस्थ करके समझेंगे तो आप हल कर लेंगे। 88 का ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। एकीकृत प्रकृति सहायक है दी गई सूचनाएं और विवरण से सीखने में। दूसरा है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ऑप्शन 3 है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। चौथा है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करते हैं और संकल्पनाओं की अधिक संख्या में परिचय देने में। तो आपका 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका 3rd, पाठ्यचर्या को भार में कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। यही ईबीएस में सहायक होता है। 89 निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? ऑप्शन 1 है अवधारणा मानचित्र। ऑप्शन 2 है सहयोग। ऑप्शन 3 है न्याय के प्रति सरोकार। ऑप्शन 4 है समानता के प्रति सरोकार। तो आपको समानता नहीं रखना है ईबीएस में, क्योंकि ये व्यापक संकेतक नहीं है, यही नहीं है, बाकी ये सभी है। ये भी है सहयोग भी देना है, न्याय के प्रति सरोकार, लेकिन समानता के प्रति सरोकार नहीं है। ये गलत है आपका टैग। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। ये लंबा है। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईबीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन 1 है ये है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवकलनों को रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी है यह शिक्षार्थियों को इतिहास की साक्ष्य भूमिकाओं की सराहना करने में मदद करता है। तो इसके ऑप्शन है आपके 4। पहला है केवल ए और सी। ऑप्शन 2 है ए और बी सी। ऑप्शन 3 है ए सी डी। ऑप्शन 4 है केवल ए और डी। तो इसके आपके 3rd आपके सही होंगे, 3rd सही होंगे। इसमें आपका ए सी डी है। देखिए यहाँ से इतिहास के संगीतों की स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये यहाँ से देखिए ए, फिर आपका सी सही है, फिर डी सही है। ये रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे अगर जो नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों, आप जितने प्रैक्टिस किए हैं तो इसमें आपको जो हम नई प्रैक्टिस कराएंगे, इससे आपको पता हो जाएगा कि कितना हम ईबीएस का प्रैक्टिस किए हैं।